BESC 102 स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। अब ना हमारा इसका पहला क्वेश्चन दिसंबर 25 का देखते हैं कैसा आया था। 5 साल के पेपर में आपको बार बार बोलता हूं करे बिना नहीं जाने। जी हां, हमें 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाने हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया था। आप बार बार बोल रहे थे सर लेटेस्ट पेपर, ये रहा लेटेस्ट पेपर। डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14। सर ये आर्टिकल 14 लिखना जरूरी है बच्चे? जरूरी नहीं है, याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स मिलने में आसानी होगी। इसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सारे पर्संस को। जैसे कि एक फील्ड है एजुकेशन का, ये प्रोविजन इंश्योर करता है दैट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू ऑल विदाउट, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। ये रेगुलेट करता है एडमिशन प्रोसीजर और प्रमोट करता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन। कौन से? कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये इंश्योर करता है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऑल नो इंडिविजुअल कैन बी डिनाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी इन खराब ग्राउंड से। ठीक है ना, सबको अधिकार है एजुकेशन का। आर्टिकल 15(4) देखते हैं बच्चे। ये आर्टिकल 15 होता है और इसको जब ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, इसको मेरे बच्चे बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लॉज। ये फर्दर इंपावर्स करता है द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो प्रोविजन है ना, ये किसके लिए? रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनते जाओ, इसको रीड करते जाओ, आपके मार्क्स देखता हूं कैसे अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं 5 साल के पेपर में से ही पेपर आता है बार बार। आप खुद भी देख सकते हैं, आपको गेस्ट पेपर से भी दिखाता हूं। सर गेस्ट पेपर से ये लो, BESC 102 का गेस्ट पेपर है, ये 2026 के लिए है। इसमें 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर होते हैं इसके अंदर। आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन है, ये दिसंबर 25 को आया। एक एक क्वेश्चन कब कब आया ना, हमने पूरा डिटेल निकाला है, फिर प्रॉपर आंसर, फिर प्रॉपर कंक्लूजन दिया है, ताकि बच्चों की मार्क्स ना कटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16(1) क्या करता है? गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है इन एनेबलिंग सिटीजन टू कॉम्पीट इक्वली। सब बंदे हैं जो कॉम्पीट कर सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज के लिए। ये स्टेट को कहता है टू मेक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू इंश्योर, ताकि सबको क्या मिले? जस्टिस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। राइट टू एजुकेशन 21 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एजुकेशनल राइट है। ये कहता है आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। वो कह रहे हैं 6 साल से 14 साल तक, 6 ईयर टू 14 ईयर्स, सबका एजुकेशन राइट है। हर बंदे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। यह आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। द प्रोविजन मेक्स एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और यह फॉर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका एम क्या है? इंश्योर करना यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और इंप्रूव करना कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है। जी हाँ, सबके लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 आया था कि कोई भी 14 ईयर से जो बच्चा नीचे है ना उसकी उम्र, उसे आप ना लेबर वर्क नहीं करा सकते। क्लियरली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्लियर है बच्चों? कोई भी फैक्ट्री में, माइन, हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में आप नहीं लगा सकते। वैसे आपके लिए एक बात बताई जाए नॉलेज के लिए, आप 14 ईयर से बच्चे को एम्प्लॉय कम करो ही मत। ये है ही कानूनन अपराध, किसी भी काम के लिए ये इलीगल है। ठीक है ना? फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन, दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय द स्टेट शैल नॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मदरसा हो गया, हमारे मंदिर हो गए, बच्चे अगर स्टेट पैसा दे रही है, वो पढ़ने के लिए दे रही है, वो किसी भी रिलीजन के प्रमोट करने के लिए या उनसे रिलेटेड पैसा नहीं दे रही है। वो जो भी पैसे होंगे ना, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में लगाएगा, पढ़ाई में, रिलीजियस पढ़ाई में नहीं। वो यही है, वो पढ़ाई में लगाएगा, रिलीजियस पढ़ाई में नहीं लगाएगा। एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 ने बोला कि आपको प्रोटेक्ट करना है स्क्रिप्ट, कल्चर और माइनॉरिटी। इंश्योर करना है कि कोई भी सिटीजन डिनाई ना किया जा सके एडमिशन टू स्टेट मेंटेन और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर। आर्टिकल 30 ग्रांट करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की जो राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसकी? उनकी चॉइस की। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं जो भी ये फंडामेंटल राइट्स है ना रिलेटेड टू एजुकेशन,
ये रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म और ह्यूमन डिग्निटी। क्लियर है बच्चों? सर ये लेटेस्ट पेपर है, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दिसंबर 25 का पेपर, 3 आवर्स का है, 100 मार्क्स का है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। ये देख रहे हैं 500 वर्ड्स ईच, ये देख रहे हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे आराम से। ये देखिए तरीका होता है, ये रहा क्वेश्चन पेपर, आराम से देखिए, तरीका है, पैटर्न है मार्क्स लाने का, ताकि मार्क्स अच्छे आ सके। ये सारा पेपर कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। सर इसके नोट्स भी अवेलेबल है। जी हाँ बच्चे, ये लीजिए, इसके नोट्स भी अवेलेबल है। अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, नोट्स बताऊंगा, नोट्स कैसे हैं उनको पढ़ाएंगे, ताकि फिर से अगेन आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सर इसके अलावा जो आपने हमें ये गेस्ट पेपर दिखाया था, ये 26 के लिए वैलिड है। आप जब भी पेपर लेंगे लेटेस्ट पेपर के साथ बता दूंगा कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, हेडिंग क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए, और एंड में कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ताकि मार्क्स कटे ही ना, ताकि मार्क्स ना कटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, आपको मेजर रिकमेंडेशन बतानी है। सबसे पहले था एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द कमीशन रिकमेंड दैट सेकेंडरी एजुकेशन शुड डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सोशल एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी और पर्सनल डेवलपमेंट। क्लियर है? ये सब इसने कमेंट किया कि सेकेंडरी एजुकेशन में आप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सोशल एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी सब डेवलप करो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, the commission suggested that curriculum at secondary level should be widened and diversified. Students should get freedom to choose subjects according to their interest. Student के पास वो है कि वो अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होएगा इट शुड बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जो भी प्रैक्टिकल हो उसे एकेडमिक के साथ मिला दिया जाए, ये भी एक एडवांटेज है। अगर प्रैक्टिकल और एकेडमिक सब्जेक्ट्स मिले होंगे तभी तो बच्चे को फायदा मिलेगा। मल्टीपर्पज स्कूल है, जो कमीशन है ना वो रिकमेंड करती है मल्टीपर्पज स्कूल। ये है दे प्रोवाइड डिफरेंट स्ट्रीम, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। तो जो भी आपके इंटरेस्ट का एरिया है आप उसे सिलेक्ट करें। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में ये एम्फसाइज करता है नीड फॉर टेक्निकल और इंडस्ट्रियल स्कूल, किसमें? लार्ज नंबर्स में। ये इंस्टीट्यूशन है, इट शुड बी लोकेटेड नियर इंडस्ट्री सो दैट द स्टूडेंट कुड गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। रिफॉर्म कैसे है टीचिंग मेथड में? कमीशन सजेस्ट करता है कि टीचिंग मेथड शुड बी डायनामिक होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। टीचर शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन लेक्चर मेथड। मेथड्स हो गए लाइक डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी मेथड हो उसको इंकरेज किया जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कमीशन ने कहा है इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस की। स्टूडेंट शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंग टू उसकी नीड, उसकी एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, सो दे कैन सेलेक्ट सुटेबल कोर्सेज एंड कैरियर्स। क्लियर है? एग्जामिनेशन में क्या क्या रिफॉर्म आया? कमीशन ने रिकमेंड किया कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, किसमें? एग्जामिनेशन में। इट सजेस्टेड द यूज ऑफ स्कूल के रिकॉर्ड निकालो, इंटरनल टेस्ट निकालो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स निकालो टू असेस ऑल द ग्राउंड प्रोग्रेस किसकी? स्टूडेंट्स की। पब्लिक एग्जामिनेशन, उसने कहा एक पब्लिक एग्जाम होना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंडरी स्टेज, जो कि होता ही है 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ठीक है ना। और वो कह रहा है सिस्टम में क्या होना चाहिए? कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट अगर कहीं रह भी जाए तो उसका साल खराब ना हो। ठीक बात है। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस, इन्होंने ये भी बताया कि जो कमीशन रिकॉग्नाइज दैट रिफॉर्म इन एजुकेशन, ये किसके ऊपर डिपेंड है? हम टीचर्स के ऊपर। तो ये कह रहा है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए क्वालिफाइड टीचर की एंड इंप्रूवमेंट इन देयर सर्विस कंडीशनिंग, इंक्लूडिंग उनकी बेटर सैलरी हो, पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, जॉब सिक्योरिटी ऑफ लीव बेनिफिट्स हो। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सेकेंडरी एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज, डिसिप्लिन, कॉपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लीडरशिप क्वालिटीज। ये क्या प्रिपेयर करे? इट शुड प्रिपेयर स्टूडेंट टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमें ना एक चरित्र बिल्ड करना है, एक कैरेक्टर बिल्ड करना है सिटीजनशिप डेवलपमेंट का, ताकि हमें अच्छे से ये जो चरित्र बिल्ड किया है हमारे देश के काम आ सके। एक सेकंड रुकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अभी लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducation.com। जी हां,
पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। तो कंक्लूजन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन गेव इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन फॉर करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपर्पज स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, बेटर टीचिंग मेथड्स, गाइडेंस सर्विसेज, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस। ये रिकमेंडेड है, एम है टू मेक सेकेंडरी एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल, यूजफुल, डेमोक्रेटिक और लाइफ ओरिएंटेड। सर ये जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए थे, क्या इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप कुछ पेपर का पैटर्न बताने वाले थे? मैं आपके ऊपर पैटर्न बता देता हूँ पेपर्स का, ठीक है ना। आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। बच्चे आपका पेपर ना 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स इन 3 आवर्स। सेक्शन ए में है आंसर एनी 2 of 4 क्वेश्चन 500 वर्ड्स ईच। सेक्शन बी में है 250 वर्ड्स ईच। सेक्शन सी में है 125 वर्ड्स ईच। स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट है, आप देखेंगे, और सारे क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव है। प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, पॉइंट्स और कंक्लूजन होने चाहिए। हर टॉपिक आप लास्ट मोमेंट पे नहीं करके जा पाएंगे, तो कुछ टॉपिक को हम स्किप करेंगे, उनका नाम मैंने रख दिया स्किपेबल टॉपिक्स। रेयर सिंगल अपीयरेंसेस सब टॉपिक दैट आर नॉट रिपीटेड अक्रॉस द पेपर्स। लॉन्ग लिस्ट मेंट ओनली फॉर रोट मेमोराइजेशन, लर्न द नेम आइटम्स, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं, हर टॉपिक करना जरूरी नहीं है। एनएपी देखते हैं, एनपीई 1986 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या था। ये देखिए स्ट्रक्चर आया था एजुकेशन का। एनईपी 1986 में था कंटिन्यू टू एग्जिस्टिंग 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। एनईपी जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुई 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, मतलब फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज फॉर्मली लिंक्ड विद द स्कूल एजुकेशन। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोर इंपॉर्टेंस डेटा है टू द अर्ली ईयर्स ऑफ लर्निंग। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है किसका? एनईपी का। एज अ टीचर हमें ये स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए। अभी टीम को कांटेक्ट कर लो, ये 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो, ताकि आपको पढ़ने में, आपको आंसर याद करने में आसानी हो। हमने अपने एंड से एक एक पॉइंट आपको बताया, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन बता देते हैं। इसके अंदर है इट एम्ड एट एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इट गिव एम्फसिस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। इसके अंदर मेनली ड्रॉप आउट्स पे, ब्रिंगिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू एजुकेशन। वही है ना, अगर आपने 1 साल में छोड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री। अगर आप डिग्री का थोड़े साल बाद दोबारा ज्वाइन करते हो तो आपको डिग्री के बाद क्या मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। फिर से एक तरीका है, एक मेथड होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, अगर आपका छूट गया तो ड्रॉप आउट रह जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर आपका छूट भी गया तो आपको लाने के लिए कुछ आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स दे दिए, ठीक है ना। तो अब इंक्लूसिव इन एजुकेशन, ये स्ट्रांगली फोकस कर रहा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल एंड गिव अटेंशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ये सिर्फ स्पेशल अटेंशन SC ST और बैकवर्ड उनको देता था, या वुमेन्स माइनॉरिटीज को। अब लर्निंग तो सभी के लिए जरूरी है ना, उसके अंदर हमें कौन सी क्लास डिफाइन नहीं करी, हमने कहा सभी के लिए, लर्निंग टू ऑल है। तो बच्चों फिर से बेल आइकन दबा दो, ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स चाहिए तो नोट्स अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का ना वेट मत करो।